सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अमेरिका में मुकीम आशिकान इमरान खान को अपने घर तक महदूद हुआ ये कलम घसीट दीवानों की तरह इस कॉलम के जरिए समझाता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान में असल जमहूरियत की बहाली के लिए अपने कायद की रिहाई यकीनी बनाने की तवक्को न बांधें। मुझे मगर नहायत रऊनत से ये बताया गया कि जो आशिकान अपने महबूब की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं वो अमेरिका के सियासी निज़ाम और इस पर असर व रसूख की हामिल कुव्वतों और अफराद को मुझ 2 टके के रिपोर्टर से कहीं ज्यादा समझते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत होने के नाते अमेरिका वैसे भी बुनियादी इंसानी हुकूक का हतमी मुहाफिज है। वो अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी भी यकीनी देखना चाहता है। अमेरिका की जमहूरियत से मोहब्बत की मुबैना दास्तानें सुनकर उकता जाता तो वतन अजीज की तारीख याद दिलाने को मजबूर हो जाता। 1950 की दिहाई से चली दास्तान जनरल मुशर्रफ के जमाने में सदर बुश के साथ जिगरी दोस्ती की सूरत हमारे सामने आई थी। ट्रंप वैसे भी वक्री नौइयत का शख्स है, इसे जमहूरी उसूल नहीं ताकतवर अफराद पसंद आते हैं। इसी बाइस चंद ही दिन कबल दुनिया में तहजीब, जमहूरियत और आज़ादी इज़हार की अलामत करार पाए G7 ममालिक के इजलास में शरीक होने कनाडा आ गया तो कैमरे के रूबरू इसरार करता रहा कि अगर ये ममालिक रूस को भी अपनी तंजीम का हिस्सा बना लेते तो पुतिन यूक्रेन पर हमला आवर न होता। अपने साबका दौर इक़्तिदार में वो शुमाली कोरिया के सदर की दिलजोई में मसरूफ रहा था। सिविल इदारों की बालादस्ती का वो इतना हामी है कि हाल ही में लॉस एंजलिस शहर में हुए नस्ली फसादात पर काबू पाने के लिए इसने मकामी इंतजामिया और गवर्नर की राय को रऊनत से नजरअंदाज करते हुए वफाकी हुकूमत के मातहत काम करते फौजी रजाकारों को वहां तैनात कर दिया। ये धमकी भी दी कि अगर फसादात न रुके तो वो अमरीकी फौज के ताकतवर तरीन मेरीन दस्तों को भी इस शहर में अमन व अमान बहाल करने का हुक्म दे सकता है। ऐसे लीडर से पाकिस्तान में सिविल इदारों की बालादस्ती की तवक्को रखना खाम ख्याली थी। अपने कायद के इश्क में गिरफ्तार दोस्त मगर बुनियादी हकायक समझने से इनकारी रहे। मुझ लिफाफे के ख्यालात का तमस्कुर उड़ाते हुए मेरी जात को निशाना बनाते रहे। बुध की दोपहर अमरीकी सदर ने पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के खाने पर बुलाया। अमरीकी सदर की जानिब से किसी भी मुल्क की फौज के सरबराह के एजाज में ऐसा खाना कभी रिकॉर्ड पर नहीं आया। पाकिस्तान के जिन फौजी सरबराहों से अमरीकी सदर जप्पियां डालते रहे हैं वो अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ की तरह सरबराह मुमलिकत भी शुमार होते थे। इनसे मुलाकात दर हकीकत अमरीकी सदर की अपने हम मनसब से मुलाकात तस्वुर होती थी। अपने ही मुल्क की रिवायात और प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए इसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ महज फोटो बनवाने के लिए हेलो हाय नहीं की। व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में खाने की मेज पर बुलाया जहां इसके कौमी सलामती उमूर के मुशीर के अलावा अमरीकी फौज के अहम ओहदेदार भी बैठे हुए थे। इस मुलाकात को बेशुमार सियाने ईरान व इसराइल के माबैन जारी जंग के तनाजुर में रखकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इम्कान को हरगिज रद्द नहीं किया जा सकता कि खाने की मेज पर हुई गुफ्तगू के दौरान ईरान का जिक्र भी हर सूरत हुआ होगा। दोपहर के खाने के बाद ट्रंप ने इस इम्कान की ये कहते हुए तस्दीक की है कि पाकिस्तानी ईरान को यानी हम अमेरिका से कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। ये कहने के साथ ही इसने बैनुल सुतूर ये वजाहत भी कर दी कि प्रोटोकॉल की तमाम रिवायत को बालेताग रखते हुए पाक फौज के सरबराह को खाने की दावत पर क्यों बुलाया गया। सहाफियों के सवालात के जवाब देते हुए इसने रवानी में ये इंकशाफ किया कि हालिया पाक भारत जंग रुकवाने के लिए इसके मावरीन पाकिस्तान और भारत के जिन फैसला साजों से मुसलसल राब्ते में थे इनमें से सबसे माकूल व मुस्बत रवैया आसिम मुनीर ने इख्तियार किया। आसिम मुनीर की माकूलियत ने ट्रंप जैसे अनापरस को मोदी के रवैये का तनकीदी जायजा लेने को मजबूर किया। इसकी ख्वाहिश थी कि कनाडा जाते हुए भारतीय वजीर आजम चंद लम्हों के लिए वाशिंगटन रुके और व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात करे। भारतीय वजीर आजम को यह खदशा लाक हुआ कि अगर इसने अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली तो ट्रंप पाकिस्तान और भारत के माबैन दायमी अमन के हुसूल के लिए मसले कश्मीर के हल के लिए सालिस का किरदार अदा करना चाहेगा। सालिसी को टालने के लिए मोदी ने अहम मसरूफियात के बहाने वाशिंगटन आने से माजरत कर ली का इनकार ट्रंप ने अपनी तौहीन तस्वुर किया। बदला लेने के लिए सिफारती आदाब बालाताक रखते हुए पाक फौज के सरबराह के एजाज में दोपहर के खाने का एहतमाम कर दिया। हमारे यहाँ बहुत कम लोगों ने यह हकीकत भी निगाह में रखी है कि मोदी के इनकार से नाराज होकर ट्रंप इसी वक्त कनाडा से अमेरिका वापसी के लिए जहाज में बैठा
हमारे यहाँ बहुत से कम लोगों ने यह हकीकत भी निगाह में रखी है कि मोदी के इनकार से नाराज होकर ट्रंप ऐन इसी वक्त कनाडा से अमेरिका वापसी के लिए जहाज में बैठा जब इस मुल्क में मोदी का तैयारा लैंड हो रहा था। नजर बज़ाहिर हम ये समझे कि ट्रंप ईरान के बारे में कोई हंगामी फैसला लेने के लिए G7 की कॉन्फ्रेंस छोड़कर वतन लौट रहा है। इसकी कनाडा से अचानक रवानगी को मोदी की इस मुल्क आमद के तनाजुर में देख नहीं पाए। पाकिस्तान वैसे भी तनहा मुल्क है जिसका ट्रंप ने सदारत का मनसब संभालने के बाद अपनी पार्लियामान में 4 मार्च के रोज तकरीर करते हुए शानदार अंदाज में जिक्र किया था। वजह दाइश के इस दहशतगर्द की हमारी जानिब से हुई गिरफ्तारी थी जो अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान एक बड़ी वारदात का मुबैना तौर पर मुर्तकिब हुआ था। वो जिस मकाम पर हमारे खित्ते में पनाह गुज़ीन था इसकी निशानदही अमरीका ने की। हमने इसे गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया। कम अज कम 4 बरस से अमरीका को मतलूब इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी ने ट्रंप का दिल जीत लिया। मज़कूरा गिरफ्तारी के चंद ही दिन बाद मगर पहलगाम में हुई वहशियाना दहशतगर्दी की एक वारदात के बाद किसी भी ठोस सबूत के बगैर भारत ने इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और बिला आखिर 6 और 7 मई को दरमियानी रात पाकिस्तान के 3 शहरों पर मिसाइल बरसाए। पाकिस्तान के 3 शहरों पर मिसाइल बरसाते हुए अपने तहीं दहशतगर्दी के ठिकाने और तरबियत गाहें तबाह कर दी। इसकी दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठा रह ही नहीं सकता था। दरअंदाजी का मौसर जवाब दिया गया तो मामलात यकीनन मजीद संगीन होना शुरू हो गए। ट्रंप ने जायज बुनियादों पर यह महसूस किया कि पाक भारत कशीदगी एटमी जंग तक ले जा सकती है। इसे रोकने को वो मुतहरिक हो गया। भारत जंग बंदी पर आमादा तो हो गया मगर आज भी ये तस्लीम करने को आमादा नहीं कि इसे अमरीकी सदर ने इस अमर को मजबूर न सही कायल या माइल किया था। पाकिस्तान भारत के बरक्स खुले दिल से अमरीकी किरदार को तस्लीम और सराह रहा है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने की दावत दर हकीकत मज़कूरा तनाजुर में थैंक यू का इज़हार थी। इस मुलाकात के नतीजे में अमरीका के साथ मुख्तलिफ अलजहती ताल्लुकात को गहरा और देरपा बनाने के लिए हमारी सियासी व अस्करी क़यादत को बाहम मिलकर एक मौसर हिकमत अमली तैयार करना होगी।